हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ। वैसे तो सारी दुनिया ही बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों को और मुख्तलिफ पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल और रिलीजियस और नॉन रिलीजियस बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें दुनिया में हर मुल्क किसी न किसी चीज से फाइट कर रहा है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है और वो है कोरोना वायरस। हम सब जानते हैं कि 2 साल से इस डेडली वायरस ने हम सबको, सारी दुनिया के लोगों को पूरी तरह से परेशान किया हुआ है। बेशुमार लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं, जो जो अपने रिश्तों को खो चुके हैं, जो अपने अजीजों को खो चुके हैं। और इस वक्त वो सबसे ज्यादा बुरा हाल है वो हिंदुस्तान का है, क्योंकि हिंदुस्तान जो पहली लेयर आई थी 2002 में, तब इतना बुरा और इतनी बुरी तरह से नहीं फंसा था जितनी बुरी तरीके से इस साल सेकंड लेयर में है। और अब ये जो सेकंड वेव आई है इसकी, ये सर्ज बहुत ही डेडली है। और अनफॉर्चुनेटली एज यूजुअल हम हिंदुस्तान, एज एन इंडियन, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को निग्लेक्ट करके अपनी लाइफ को गुजारते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा अरे ठीक है जब होगा देखा जाएगा, हम उस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कोविड की इस दूसरी वेव के लिए भी तैयार नहीं थे। और उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या मारामारी है, लोगों के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। बिल्कुल जो एक मामूली सुविधाएं होती हैं जो एक सिटीजन अपने मुल्क की हुकूमत से एक्सपेक्ट करता है और डिपेंड करता है, वो सुविधाएं हमारे लोगों को अवेलेबल नहीं है। बहुत कुछ हाथ इसमें हुकूमतों का है। मैं किसी पर्टिकुलर हुकूमत की बात नहीं कर रही। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी। इस वक्त वो गवर्नमेंट हुकूमत में है, रूलिंग पार्टी है। और मनी डीमोनेटाइजेशन से लेकर कोविड तक जितने भी फैसले इस गवर्नमेंट ने किए हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब सब के सब इंतहाई बचकाना और फेलियर है। 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में इस तरह के जो आइडियाज आ रहे हैं और इस तरह के जो अक़दाम हो रहे हैं, वो जानबूझकर अपने मुल्क की आवाम को गड्ढे में डालना है। एरोगेंस का ये हाल है कि हुकूमतें सुनने को तैयार नहीं है। चले खैर, ये सारी जो एक नेचुरल है, जो कुदरती एक वबा है जो सबको मार रही है, सारी दुनिया को। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज है वो हमारे अनभक्तों की तरफ से आई है। और ऐसी आई है कि मतलब दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान को बदनाम करके हम लोगों को जाहिल साबित कर रही है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा जाहिल है, जिसके नेता और अभिनेता, आपको याद होगा दिस वीडियो ऑफ कंगना रनौत के, जो उनको बहुत गुस्सा आया था कि क्यों हम हमें सारी दुनिया समझाने लगती है। वॉच द वीडियो। नमस्ते दोस्तों। कोरोना के सिवाय और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी देखा है जब भी भारत पे कोई क्राइसिस आते हैं, आपदा आती है, तो एक इंटरनेशनली ऐसी मुहिम चलती है, सारे देश एक साथ हो जाते हैं और भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो। 4 गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे उठना बैठना खाना, तुमको तो पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, तुम्हें किसको चुनना चाहिए, तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और इनका ये एक चैनल कौन बनता है? ये जो बुद्धिजीवी है। आप बताइए, टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह। वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज हैं आज, उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। वहां पे बरखा दत्त जी जाती हैं, रोती हैं CNN पे कि हम लोग तो मतलब मंकी, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। राना अयूब जो है टाइम मैगजीन पे, मोदी रुइंड इंडिया, जो भी उन लोगों ने, अरुंधति राय, ये सब भारतीय हैं।
ये लोग जो हैं उनके एक सोर्स बनते हैं जो कि भारत को इंटरनेशनल स्तर पे उसकी इमेज को गिराता है। हमारी इकोनॉमी हो गई चाहे या हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ये हमारे लिए बहुत अपकमिंग डेज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। और ये देश वुहान में पैदा हुए वायरस को, इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। कौन होते हैं ये हमें? फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। इटली में क्या हुआ सबने देखा। सेकेंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला? उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हमें चूज एजुकेशन नेक्स्ट टाइम, चूज दिस चूज। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम खुद जूझेंगे और हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद। आपने देखा कि कंगना को कितना गुस्सा था इस बात पर कि सारी दुनिया हमें समझाती है। हाँ, जब इस तरह की बेवकूफियां होंगी तो दुनिया हमें समझाएगी। इसमें कुछ ऐसी कुछ नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ भी। जब हमारी अवाम, हमारे भक्त, हमारे ही हैं, जाहिर है हमारे मुल्क से ही हैं, वो लोग भी कहीं आसमान से नहीं कूदे हैं। हमारे ही मुल्क के कुछ भक्त हैं जो गौमूत्र और डग जो जो गाय का जो नंबर 2 होता है, उसको गोबर को पूरे पे मल के और गौमूत्र पी के कोरोना भगाना चाह रहे हैं। पर किस सदी में रह रहे हो आप? किस सदी से आए हो यार? बहुत बुरा लगता है ना। कंगना और कंगना जैसे बेशुमार भक्तों को टेल मी, क्या कंगना इस बात पर अमल करेंगे? क्या कंगना पीती है? या कंगना जैसे हर वो इंसान जो फोर्स करे यार। साध्वी, प्रज्ञा साध्वी ने ये वाली बात कही। कितने जो हमारे नेता हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मतलब ऐसी ऐसी बातें, एक साहब ने तो ये तक कह दिया। वॉच द वीडियो, सी। मतलब आपने इंटरनेशनल लेवल पर फेक स्टोरी फैलाकर आपको ये लगा था कि आप सारी दुनिया में विश्व गुरु हो जाओगे। मतलब आपने अपने अपने पदों पर जाहिलों को बिठा दिया है। तो आपका लगता है, आपको ये लगा कि सारी दुनिया के जो अथॉरिटीज हैं वो सब जाहिल हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। कितना शर्मिंदा करोगे इंटरनेशनल लेवल हम लोगों को भाई। कमाल हो गया। और मतलब बेवकूफियां एक एक होती है भाई, चलो गलती से हो गई। ये गलती से नहीं हो रही है, ये तो फोर्सफुली हो रही है। और कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई इसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। अभी 15 मई को मणिपुर में 2 लोगों को, जो एक जर्नलिस्ट है किशोर चंद्र और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है अरविंदू, दोनों को एनएसए में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई कोरोना वायरस के लिए आप लोगों को मास्क लगाने चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप बहुत फ्रीक्वेंटली दिन भर अच्छे साबुन से हाथ, मतलब साबुन से हाथ धोएं, मिट्टी से साफ करके हाथ धोएं, मास्क लगाएं, 6 फुट की दूरी बनाए रखें। गोबर और गौमूत्र से कोरोना नहीं जाएगा, ये उनका इल्जाम था। उन्हें एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कैन यू बिलीव मी? इस तरह की बेवकूफियां जो हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं, वो कोरोना से ज्यादा तकलीफ दे हैं। सी दिस, देखा आपने? गौमूत्र के फ्लेवर आ गए हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। मैं सिर्फ इतना कहूंगी आप सबसे हाथ जोड़कर, बराए मेहरबानी आप लोग मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए। एक घर में आप लोग कपड़े की यूज कर रहे हैं, फाइन, लेकिन उसके साथ साथ एक मास्क जो बाजार से आते हैं डिस्पोजेबल वाले, जब आप बाहर जाएं उसके ऊपर वो भी लगाकर जाएं, ताकि जब आप घर में एंटर होने से पहले बाहर ही उसको ट्रैश में डाल दें। जो ऊपर वाला रीयूजेबल
कपड़े, उसका कागज वाला जो मास्क आते हैं ना ब्लू कलर के, वो बाहर डाल दें। घर में जाएं, किसी भी चीज को छूने से पहले अपने हाथ धोएं, पैर धोएं, गर्म पानी से कुल्ली करें, नाक साफ करें, कान साफ करें, तब आप किसी चीज को हाथ लगाएं घर में। एवरी सिंगल डे अगर आप अपने आप को कोरोना से बचना और सेफ रखना चाहते हैं, कोई भी इंसान, हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि अब कोई मौत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो आप बराए मेहरबानी आप उनसे दूर, उनकी मदद जरूर करें। जो भी तकलीफ में है, जो भी कोरोना के लिए उसको तकलीफ में है, उसको आप हेल्प जरूर करें, लेकिन उतने डिस्टेंस है कि वो फिर आपको इफेक्ट ना करे। ये बहुत जरूरी है। और बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप सब जानते हैं कि उन्नाव से लेकर और लखनऊ तक की पूरी पट्टी पर गंगा में जिस तरह से डेड बॉडीज मिल रही हैं, और गंगा के तट पर जितनी भी डेड बॉडीज को हमारे ये जो रेत होती है गंगा की, उसमें यूं ही दबा दिया गया है। आधी खुली हैं, आधी ढकी हैं, हवा चल रही है, कपड़ा हट रहा है, रेत हट रही है। और क्या कहूँ, इंसानी बॉडी की इतनी बेहुरमती, इतनी बेइज्जती, इतनी डिसरिस्पेक्ट शायद इन आंखों ने कभी देखी हो, जो आज देख रहे हैं कि उन डेड बॉडीज को कुत्ते खींचते फिर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती उस मरने वाले की, और इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट, उसकी बेइज्जती और हो ही नहीं सकती। और इसके लिए ये जो दीवाने खड़े हो गए ना, पागल लोग, कि भाई गौमूत्र पी लो। और अगर ऐसा होता तो जो जितने अभी तक हमारे तकरीबन 250 के करीब जर्नलिस्ट जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। बहुत सारे अंधभक्तों के भी रिश्तेदारों की डेथ हो चुकी है, और उनमें से काफी इनमें मौजूद हैं जिनको रेत में दबा दिया गया है गंगा के किनारे, या गंगा में बहा दिया गया है। और इसी वजह से आज उनका गुस्सा अपनी ही हुकूमत, अपनी ही सपोर्टिंग हुकूमत को के खिलाफ उगल रहे हैं वो गुस्सा। और उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि हमारे इस हुकूमत ने जो गलतियां की हैं, उसका हर्जाना हमारे स्कूल के उन तमाम टीचर्स को भी भुगतना पड़ा है। तकरीबन 1600 टीचर्स यूपी के, जिनको पंचायत के इलेक्शंस में ड्यूटी पर भेजा गया, ड्यूटी लगाई गई, उन्होंने मना किया, उन्होंने हाथ जोड़े, किसी तरह से उनको हो गया। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत तो सिर्फ अमीरों की है और पैसों की है, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया और बहुत आराम से इसको इन लोगों की 1600 टीचर्स की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया। उसी के साथ साथ हमारे कम अज कम 300 के करीब डॉक्टर्स यूपी में खत्म हो चुके हैं। और ये डॉक्टर्स, 300 डॉक्टर तो पैदा नहीं हो रहे हैं अभी, पिछले 2 साल से सारे सब रुका पड़ा हुआ है। और ये हुकूमत है जो ये अपने अहंकार में इतनी गर्क है, ये अपने ईगो में, इस हुकूमत की ईगो जो है हर इंसान की जान से ज्यादा है, चाहे कुछ हो ना हो। इस हुकूमत की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ करने का, पर ईगो हर्ट नहीं करने का। और वो अपनी ईगो हर्ट नहीं कर रहे, तुम्हें मरना है मर जाओ, हु केयर्स। तो मुसलसल झूठ, क्योंकि दे कुछ नहीं रहे। अगर आप देंगे तब तो लिखा होगा ना आपके सामने, आप दे नहीं रहे, आप सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं, आप सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं कि आपने दिया, तो कुछ भी कह दो, हु केयर्स। कौन देखने जा रहा है? जो देखने जाए, जो सवाल करे, उसको जेल में डालो। काम मत करो, बातें बहुत करो, और मगरमच्छ के आंसू, उफ। ये ट्रेन आज पूरे दिन चला है और
चलता ही रहेगा, इसमें क्या है। वो तो आपको सबको पता ही है कि जिस हुकूमत के पेट में खंदक हो ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है बाहर से, जो खंदक के अंदर बैठा हुआ है ना, दो दो दो, बाहर की आवाजें तो वो सुन ही नहीं सकता, खंदक के अंदर आवाज नहीं जाती है। साहब आते हैं, लाउड स्पीकर की तरह पै 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 किया, 4 आंसू आए और साहब चले गए वापस। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। हम आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, जागरूकता फैलाइए, गौमूत्र और क्या कहते हैं उसको, गोबर से दूर रहिए। गाय का दूध अच्छा होता है, उसको पीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। और बराए मेहरबानी, जो भी जो भी आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि गौमूत्र और काव डंग में कोरोना का इलाज है, तो उसके मुंह में रुई रखिए और अपने कानों में। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and we'll get back to you. Thank you so much. Love you guys. Take care.